हाँ बच्चों, तो हम गणित का जादू का कक्षा 5 का 7वां चैप्टर करा चुके थे और इसी के अगले कार्यक्रम में हम आपको अगले चैप्टर में पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर 8, ओके, जिसका नाम है नक्शा। नक्शा क्या होता है? नक्शा को इंग्लिश में बोलते हैं मैप, ओके। मैप किसी जगह का कागज़ पर उतारा गया चित्र, किसी एक निश्चित जगह का, स्थान का, गांव का, शहर का या किसी ज़िले का या किसी राज्य का या देश का या पूरे विश्व का कागज़ पर बनाया गया चित्र नक्शा कहलाता है। इस नक्शे से हमें उस स्थान की विभिन्न प्रकार की वस्तुओं, स्थानों, मंदिर, स्कूल, कॉलेज, रास्ते, मोहल्ले, विभिन्न प्रकार की चीज़ों का पता चलता है, उसे हम नक्शा कहते हैं। तो नक्शा के बारे में हम पढ़ना सीखेंगे, उसको बनाना सीखेंगे, उस पर दी गई विभिन्न प्रकार की चीज़ें उनको समझना सीखेंगे, ठीक है, कि कौन सी चीज़ कितनी है। और नक्शा में मानक दूरी को सीखेंगे कि नक्शा में अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी है तो वह ज़मीन की कितनी दूरी है। ये भी इस पार्ट में आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आशी अपने स्कूल के साथियों के साथ गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए इंडिया गेट गई। आशी नाम की बच्ची, वह अपने स्कूल के साथियों के साथ, स्कूल के मित्रों के साथ, विद्यालय के साथियों के साथ गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी की परेड देखने के लिए इंडिया गेट गई। हमारे भारत देश में एक इंडिया गेट है जो पहले विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए सिपाहियों की याद में बनवाया गया था, वह इंडिया गेट, ठीक है। तो इंडिया गेट गए। जब वे सब आराम से बैठ रहे थे तो उन्होंने लाउड स्पीकर पर इंडिया गेट के बारे में सुना। किसके बारे में सुना? इंडिया गेट के बारे में सुना। राष्ट्रपति परेड का सैल्यूट ले रहे थे। गणतंत्र दिवस पर, ध्यान रखना, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति सैल्यूट लेते हैं। राष्ट्रपति परेड की सैल्यूट लेते हैं। और 15 अगस्त पर परेड की सैल्यूट कौन लेते हैं? प्रधानमंत्री। ध्यान रखें इस चीज़ को। राष्ट्रपति परेड का सैल्यूट ले रही हैं मतलब प्रतिभा पाटिल, ठीक है। राष्ट्रपति परेड का सैल्यूट ले रही हैं। राष्ट्रपति के दाहिने ओर इंडिया गेट है। राष्ट्रपति के दाहिने ओर क्या है? इंडिया गेट है। इससे पहले विश्व युद्ध में मारे गए सिपाहियों की याद में बनवाया गया था। इंडिया गेट जो है आपका, वो प्रथम विश्व युद्ध में, पहले विश्व युद्ध मतलब विश्व मीन्स संसार, युद्ध मीन्स समर, संग्राम, रण। तो जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसमें बहुत सारे सैनिक हमारे देश के मारे गए थे, उनकी याद में इंडिया गेट बनवाया गया था। बहुत सारे लोग राजपथ के दोनों ओर बैठे थे। बहुत सारे लोग राजपथ, इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन का जो रास्ता है, पथ मीन्स रास्ता है, उस पथ को, उस रास्ता को राजपथ कहते हैं। बहुत सारे लोग राजपथ के दोनों ओर बैठे थे। यहीं से परेड गुजरती है। बच्चे आसपास दिखने वाली इमारतों को देखकर उनके बारे में बातें कर रहे थे। आसपास की जो इमारतें हैं उनको देखकर उनके बारे में बातें कर रहे थे। आगे देखें। देखो अदिति, वो रहा इंडिया गेट। यह लड़का कह रहा है अदिति से कि देखो अदिति, वह रहा इंडिया गेट। सर ने बताया था कि इंडिया गेट के ठीक सामने राष्ट्रपति भवन है। इंडिया गेट के ठीक सामने राष्ट्रपति भवन है, इसलिए हमारे दाहिनी ओर
नज़र आने वाली आखिरी इमारत राष्ट्रपति भवन होना चाहिए। इसका मतलब जी कहाँ है? जी इंडिया गेट के बाएं तरफ हैं। ठीक है, मान लीजिए एक रास्ता है, इसके ठीक इंडिया गेट के ठीक सामने यहाँ पर राष्ट्रपति है, यहाँ पर राष्ट्रपति भवन है। कौन सा भवन है? राष्ट्रपति भवन है। यहाँ पर राष्ट्रपति भवन है और यहाँ पर इंडिया गेट। इंडिया गेट, तो यहाँ से अगर वो गुजरेंगे तो पता चलेगा। देखो, सर ने बताया था कि इंडिया गेट के ठीक सामने राष्ट्रपति भवन है, इंडिया गेट के जस्ट सामने राष्ट्रपति भवन है, इसलिए हमारे दाहिनी ओर नज़र आने वाली आखिरी इमारत राष्ट्रपति भवन होना चाहिए। यहाँ से अगर उनको इंडिया गेट दिख गया तो यहाँ पर दाहिनी तरफ क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति भवन। ठीक है, अगर यहाँ वो खड़े हैं और खड़े होने के बाद इनके बाएं साइड इंडिया गेट है, तो इसके जस्ट सामने क्या हो, दाएं साइड क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति भवन। ओके, तो दायां बायां नक्शे में बहुत महत्व रखता है, इसलिए इसके बारे में हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखें आगे, अब ये हेलीकॉप्टर से लिया गया चित्र है। हेलीकॉप्टर मीन्स आसमान में उड़कर, या ड्रोन कैमरा होता है जो ऊपर उड़ता रहता है, वहाँ से भी चित्र लिया जा सकता है। यह हेलीकॉप्टर से लिया गया एक चित्र है, इसको देख रहे हैं। तुम राजपथ को देख सकते हो जो इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन को जोड़ता है। ये आपका इंडिया गेट है, ये रहा इंडिया गेट और ये रहा राष्ट्रपति भवन, और इन दोनों के बीच में एक रास्ता है, उसका नाम है राजपथ, जो इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन को जोड़ता है। इसमें चौराहे पड़ते हैं कुछ, ठीक है, 1 2 3 4, तो उनको भी ध्यान देना, कौन कौन रास्ता राजपथ को काट रहा है। तो ये हेलीकॉप्टर का चित्र है। अब देखें, तुम राजपथ को देख सकते हो जो इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन को जोड़ता है। अदिति राजपथ पर कहाँ बैठी होगी? अदिति राजपथ पर या तो यहाँ बैठी होगी या यहाँ बैठी होगी, क्योंकि इसके बाईं ओर दिखा था उसको इंडिया गेट, इसके दाईं ओर जो आखिरी इमारत थी वो थी आपकी राष्ट्रपति भवन, तो यहाँ बैठी हो सकती है, इसलिए यहाँ इंडिया गेट रहा और यहाँ पर राजपथ भवन। ओके, लगभग अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उस जगह पर निशान लगाओ, तो मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया, यहाँ पर अदिति बैठी है। ओके, आगे देखें। अब यह तो आपका हेलीकॉप्टर से लिया गया चित्र है, लेकिन इसी चित्र को हमने एक कागज़ पर इस प्रकार से बनाया तो ये बन जाता है नक्शा। क्या बन जाता है? नक्शा, मैप। तो किसी स्थान, किसी जगह, किसी गांव, किसी जिला, किसी राज्य, किसी देश की भूमि का जो चित्र एक कागज़ पर बनाया जाता है, उस कागज़ को उस जगह का नक्शा कहते हैं। क्या कहते हैं? उस कागज़ के चित्र को उस जगह का नक्शा कहते हैं। समझ में आ गया होगा नक्शा क्या कहलाता है। ओके, आगे देखें। अब यहाँ पर थोड़ा आप पढ़ लेते हैं। ये तो रहा आपका इंडिया गेट। ओके, यहाँ पर देखें आप बारीकी से, तो ये आपका जो है यहाँ षटभुज है, ये षटभुज हो गया। इसके बीच में जो आपका है, वो इसके पीछे जो रास्ता गया है षटभुज के, ये यहाँ पर नेशनल स्टेडियम के लिए गया है। और यहाँ पर जो आपका यहाँ से आगे जो है वो इंडिया गेट की स्थिति दर्शाता है, और इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक जाने वाला रास्ता या पथ राजपथ है। ठीक है, अब राजपथ को एक पहला रास्ता जो काटता है वो जनपथ, जनता का पथ, जनपथ रास्ता पहले काट रहा। फिर दूसरा जो रास्ता काट रहा है वो है रफ़ी मार्ग, रफ़ी मार्ग। फिर तीसरा जो आपको काट रहा है रास्ता वो है आपका विजय चौक,
ठीक है, कौन सा है? विजय चौक। तो इस प्रकार से प्रमुख रूप से इतने सड़कें इस राजपथ को काट रही हैं या निकल रही हैं, उनसे गुजर रही हैं, या चार राहें बोलते हैं, चौराहा। चौराहा, यहाँ पर आने जाने के दो रास्ते अगर हों, जंक्शन हों, तो उसे चौराहा कहते हैं। अब इसमें आपको बहुत सारे मार्ग दिखाई दे दिए हैं, और इस इंडिया गेट के षटभुज से आपको देखने को मिल रहा हो, यहाँ से बाएं तरफ जा रहा है मानसिंह रोड, ठीक है, और इसके पीछे की ओर बाएं तरफ डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, और इसके पीछे स्टेडियम वाला, और जो यहाँ से जो जा रहा है ये तिलक मार्ग है, और यहाँ दाएं साइड कस्तूरबा गांधी मार्ग है। मार्ग माने रास्ता, पथ माने रास्ता, मार्ग, पथ, राह, रास्ता, ये क्या है? आपके रास्ता के पर्यायवाची, ठीक है। अब देखें आगे, इसमें कुछ आपसे कहेगा कि उन चीज़ों को खोजिए, कौन सी चीज़ कहाँ पर है। फ़ोटो और नक्शा, ये तो आपका ऊपर से लिया गया फ़ोटो है, किसी जगह की जो आपने कैमरे के द्वारा फ़ोटो ली है, उसको इमेज ली है, तो उसको तो फ़ोटो बोलेंगे। लेकिन किसी जगह का कागज़ पर आपके द्वारा बनाया गया चित्र है, तो वो नक्शा है, ठीक है। अब चित्र में तो आपको पूरा वहाँ का हर चीज़ दिखेगी, पेड़ पौधे, घास, रास्ते, लेकिन उतनी छोटी छोटी चीज़ें हम नक्शा पर नहीं बना सकते हैं। मुख्य रास्ते, इमारतें, भवन, सड़कें को चित्रों से अंकित, किसी संकेत के द्वारा अंकित कर सकते हैं। जैसे यहाँ इंडिया गेट बना, तो क्या आपने इंडिया गेट बनाया? नहीं, वहाँ बस जगह बना दी और लिख दिया इंडिया गेट। और जो रास्ते आपके हैं, तो क्या आपने इसको काला या सफ़ेद या और कुछ किया? नहीं, आपने तो बस चित्र के माध्यम से इसको बना दिया, मतलब डॉट पेन लेके, ठीक है, पेन और कागज़ लेके। अब देखें आगे, इसमें कुछ प्रश्न पूछेगा। क्या तुमने कभी किसी शहर का नक्शा देखा है? आपने देखा होगा, भारत देश का नक्शा देखा होगा, राज्य का नक्शा यानी मध्य प्रदेश का नक्शा देखा होगा, उत्तर प्रदेश का नक्शा देखा होगा, दिल्ली का नक्शा यानी शहर का नक्शा देखा होगा, मुंबई का नक्शा, अपने गांव का नक्शा, आपने अपने ज़िले का नक्शा देखा होगा। नक्शा एक को देखो, इसका चित्र से मिलान करो और बताओ कि इंडिया गेट कहाँ है। नक्शे पर इसका चित्र बनाओ। तो ये आपका नक्शा है, ये आपका चित्र है, इससे आपने इसको मिलान किया, ठीक है, समानता दर्शाई, यानी समान चित्र जो आप पढ़ते हैं नवोदय में, उसी प्रकार का है थोड़ा। तो यहाँ पर ये आपका षटभुज है, और षटभुज के ये पूरा इतना पूरा ये षटभुज में आएगा, ये भुजाएं जो बनेंगी ये आगे चल के षटभुज बन जाएंगी। ये मार्ग जो आपका है, जनपद से पीछे वाला मार्ग जो आपका है वो षटभुज बनेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सर्किल है, तो यहाँ पर भी एक सर्किल है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्रकार की आकृति। तो यहाँ पर ये कई रास्तों को जोड़ने वाला रास्ता है। तो यहाँ पर आपका इंडिया गेट है, ओके, यहाँ पर आपका IG इंडिया गेट, ओके, यहाँ पर आप प्रदर्शित कर सकते हैं। नक्शे के इस भाग में कुछ सड़कें दिखाई गई हैं, बहुत सारी सड़कें हैं। उन सड़कों को फोटो में ढूंढो। तो सबसे पहला आपका है जनपथ। मेरे हिसाब से ये वाला तो हो गया आपका कस्तूरबा गांधी रोड, ये हो गया आपका जाकिर हुसैन रोड, जाकिर हुसैन रोड, ये हो गया नेशनल स्टेडियम रोड, ओके, और ये हो गया आपका तिलक मार्ग। और यहाँ से आगे बढ़ने वाला ये आपका हो जाएगा मानसिंह रोड। आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से मानसिंह रोड मिलेगा, लेकिन पहला वाला रास्ता जो आपको दिखाई दे रहा है ये हो गया जनपथ। फिर उसके बाद हो गया ये हो गया रफ़ी मार्ग, फिर ये हो गया आपका विजय चौक, ठीक है, फिर ये राष्ट्रपति भवन वाले रोड है। तो इस प्रकार से आपको समझ में, मेरे हिसाब से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं
ये रहा सर्किल, ये रहा इंडिया गेट, यानी इंडिया गेट इधर हो गया। इंडिया गेट से जो पहला रास्ता है जो जनपथ नहीं है, ये आप इसको मानसिंह रोड कह सकते हैं। कौन सा है? मानसिंह रोड, मानसिंह रोड। इस साइड गलत लिख दिया, इस साइड लिखना है मानसिंह रोड। ओके, फिर दूसरा नंबर का माना जाएगा जनपथ रोड, ये पूरा जनपथ रोड। फिर है तीसरे नंबर का रफ़ी मार्ग, रफ़ी, ये यहाँ से दिखाई दे रहा है रफ़ी मार्ग। फिर यहाँ पर आएगा आपका विजय चौक, विजय चौक, और ये राष्ट्रपति भवन। ओके, ध्यान दे लें। उसके बाद इस साइड मानसिंह रोड है। अब इसी साइड ये जाके आगे कस्तूरबा रोड बनाएगा, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड बनाएगा। ये पीछे नहीं, ये पूरा रोड जो आपका है वो है आपका राजपथ मार्ग। कौन सा? राजपथ मार्ग। ओके, राजपथ। ठीक, आगे देखें। अब नक्शे के राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट जाते समय, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट जाते समय कौन कौन सी सड़कें या रास्ते आएंगे? सबसे पहले आपको मिलेगा विजय चौक। कौन कौन सा मिलेगा? पहला रास्ता मिलेगा आपको विजय चौक, विजय चौक। फिर अगला रास्ता मिलेगा आपको रफ़ी मार्ग। फिर अगला मिलेगा रफ़ी जनपथ। फिर अगला मिलेगा आपको राष्ट्र में मिलेगा जनपथ मानसिंह रोड। फिर मिलेगा मानसिंह रोड। ओके, इतने रास्ते आपको मिलेंगे। और आगे देखते हैं। नक्शा 1 में नेशनल स्टेडियम ढूंढो। क्या फ़ोटो में यह तुम्हें दिखाई देता है? हाँ, ये आपका नेशनल स्टेडियम है, लेकिन फ़ोटो में आपको नेशनल स्टेडियम नहीं दिखाई दे रहा। फ़ोटो में और यहाँ पर लगभग इसको और आगे बढ़ाते फ़ोटो में तो यहाँ नेशनल स्टेडियम आता। तो नेशनल स्टेडियम आपने यहाँ देख लिया कि ये नेशनल स्टेडियम है। तो नक्शा में तो नेशनल स्टेडियम आपको दिखाई देता है, लेकिन आपको फ़ोटो में नेशनल स्टेडियम नहीं दिखाई दे रहा है। क्या फ़ोटो में तुम्हें दिखाई दे रहा है? नहीं। नेशनल स्टेडियम नक्शा में दिखाई दे रहा है। हाँ, कहाँ पर है वो आपका जो हेक्सागन है, मतलब षटभुज है। इंडिया गेट का जो षटभुज है, षटभुज मतलब जनपथ के इंडिया गेट निकलने के बाद पीछे का रास्ता सीधा नेशनल स्टेडियम को जाता है। जनपथ पर इंडिया गेट निकलने के बाद, जनपथ पर इंडिया गेट निकलने के बाद पीछे की ओर हेक्सागन से यानी षटभुज से पीछे नेशनल स्टेडियम को सीधा रास्ता जाता है। ओके, इस प्रकार से आपको यह समझ में आ गया होगा कि चित्र और नक्शा में क्या अंतर होता है। अब देखें थोड़ी सी बात कि मध्य का हेक्सागन, हेक्सा माने होता है षट और गन मीन्स भुजा। हेक्सागन यानी षटभुज। क्या होता है? षटभुज। तो षटभुज जो आपको बना है ये वाला, 1 भुजा 2 3 4 5 6, यह षटभुज बना है। मैंने कहा था कि इतने स्थान पर इंडिया गेट है। और फिर ये वाला रोड मैंने तुरंत कहा था कि ये मानसिंह रोड है। और फिर ये आपका जनपथ रोड। देखें आप पीछे मैंने कहा था सबसे पहला रोड आपका जो है ये वाला मानसिंह रोड है। ठीक है, और मानसिंह रोड ही फिर यहाँ पर षटभुज बना था। मानसिंह रोड षटभुज से लगा हुआ है और षटभुज के अंदर ही आपका इंडिया गेट है। अब षटभुज के जितने भी कोने हैं उन कोनों से तो रास्ता निकल ही रहा है, साथ साथ षटभुज से की भुजाओं से भी रास्ते निकल रहे हैं। ठीक है, यहाँ कोने से निकल रहा है अकबर रोड, इस कोने से अशोका रोड, इस कोने से
कोपरनिकस रोड, इस कोने से पुराना किला रोड, इस कोने से शेर शाह सैन रोड, और इस कोने से पांडारा रोड। ठीक है, इस प्रकार से 6 कोनों से 6 रास्ते तो निकल ही रहे हैं। उसके बाद 6 भुजाओं से भी रास्ते निकल रहे हैं। यहाँ पर जो आपका जनपथ है एक भुजा पर, फिर कस्तूरबा गांधी रोड निकला, फिर तिलक मार्ग निकला, फिर जो आपका नेशनल स्टेडियम मार्ग निकला, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग निकला, फिर शाहजहाँ रोड निकला। तो इस प्रकार से ये रोड आपकी कोने से तो निकले ही हैं, भुजा से भी निकले हैं। तो इस इंडिया गेट को जाने वाले कितने रास्ते हैं? 12 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? 12 रास्ते हैं। अगर हम नक्शे में जूम इन, देखो आप मोबाइल में जूम इन करते हैं तो नक्शा, छोटी चीज़ बड़ी दिखने लगती है। ठीक है, जूम इन करें यानी इस हिस्से को बड़ा करें, तो अगर हम नक्शे में जूम इन करें यानी इस एक हिस्से में बड़ा करके देखें तो इसका हिस्सा कुछ ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, इस हिस्से का ऐसा नज़र आएगा। नक्शा नंबर 2, तो जी आपने हेक्सागन वाले स्थान को जूम कर दिया है। कितने से रास्ता को? जनपद से लेके, यहाँ से लेके इस रास्ते इतने को जूम कर दिया है। ठीक है, जूम को कहाँ इतना कर दिया आपने, इतने रास्ते को आपने क्या किया है, इतने स्थान को जूम कर दिया है। अब जूम यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा था कि ये आपके कोने से कोने जाने वाले रास्ते हैं, ये भुजा पर जाने वाले रास्ते हैं, तो टोटल 12 रास्ते हैं। अब देखें आगे, पीले रंग के भाग की आकृति को देखो। क्या तुमने यह आकृति पहले कभी देखी है? बिल्कुल देखी है, षटभुज है, हेक्सागन है। इसके कितने कोने और कितने किनारे हैं? इसके 6 कोने हैं, 6 कोने हैं और 6 किनारे हैं। ठीक है, इस जगह को कहते हैं केंद्रीय हेक्सागन। इस जगह को पूरा केंद्रीय हेक्सागन, सेंट्रल हेक्सागन, ठीक है, या केंद्रीय षटभुज कहते हैं। अब देखें आगे, नक्शे से पता लगाओ। अब ये नक्शा है आपका, नक्शा नंबर 2 है, इससे आपको पता लगाना है। अगर तुम राजपथ पर चल रहे हो, ये आपका राजपथ है जो इंडिया गेट से कहाँ जा रहा है? राष्ट्रपति भवन की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इंडिया गेट के बाद तुम्हारे किस तरफ चिल्ड्रन पार्क होगा? इंडिया गेट के बाद किस तरफ चिल्ड्रन पार्क होगा? अगर आप राजपथ भवन पर चलते हो, यहाँ से चल के आ रहे हो, ठीक है, फिर आपको इंडिया गेट मिला, और इंडिया गेट मिलने के बाद जस्ट यहाँ आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको जस्ट बाएं साइड, क्योंकि इधर से आ रहे हैं, नहीं इधर से आ रहे हैं, तो आपका इधर होगा राइट, इधर होगा लेफ़्ट, तो आपके दाएं साइड चिल्ड्रन पार्क है, क्योंकि ये स्टार क्या दर्शा रहा है? चिल्ड्रन पार्क। तो जब आप राजपथ भवन पर चलते हैं, इंडिया गेट के बाद यहाँ पर आप खड़े हैं, तो बाएं साइड नहीं दाएं साइड, किस साइड? इधर से, हम इधर से देख रहे हैं तो बाएं साइड है, लेकिन आप राजपथ से चल के आ रहे हैं, इसलिए आपका राजपथ पर दाएं साइड आपका ये हिस्सा है, बाएं साइड ये हिस्सा है। तो यहाँ पर इंडिया गेट निकलने के बाद आप दाएं साइड क्या होगा? चिल्ड्रन पार्क। अगर तुम राजपथ पर चल रहे हो तो इंडिया गेट के बाद तुम्हारे किस तरफ चिल्ड्रन पार्क होगा? बाएं नहीं दाएं, कितनी बार? दाएं, दाएं साइड आपका चिल्ड्रन पार्क होगा। दाएं मीन्स राइट साइड। ओके, अब देखें इनमें से कौन सी सड़क आपस में सबसे बड़ा कोण बनाती है? अब 3 सड़कें इसमें दे दी हैं, मानसिंह रोड और शाहजहाँ रोड। यहाँ पर देखें, ये आपका मानसिंह रोड है और ये शाहजहाँ है, तो इस पर तो न्यून कोण बन रहा है। ओके, दूसरा अशोक रोड और मानसिंह रोड, इंडिया गेट पर बने वाला कोण। मानसिंह रोड और
अशोक रोड और मानसिंह रोड, इंडिया गेट से परे बनने वाला कौन? परे मीन्स दूर। अशोक रोड और मानसिंह रोड, तो मानसिंह तो जी आपका जा ही रहा है और जी अशोक का रोड है, और इंडिया गेट से परे जी अंदर वाला तो छोटा बनेगा, परे मीन्स दूर। इंडिया गेट के पास वाला तो छोटा बनेगा, लेकिन वो परे कह रहा है, परे मीन्स दूर। ठीक है, तो मानसिंह रोड, अशोका रोड, यहाँ पर अधिक कोण बन रहा है। तीसरा रोड उसने बताया, तीसरे रोड का नाम बताया है जनपथ और राजपथ। तो यहाँ राजपथ, जनपथ आपका जी रोड है और राजपथ आपका जी है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा। तो तीनों कोण आपको पता है कि कौन सा कोण क्या कहलाता है। तो वो कह रहा है इनमें से कौन सी सड़क सबसे बड़ा कोण बनाती है? तो मानसिंह रोड और अशोका रोड, मानसिंह रोड और अशोका रोड इंडिया गेट से परे यह कोण अधिक कोण बनता है। ठीक है, इसमें है आपका पहले में न्यून कोण जो 90 से छोटा है, ये आपका है अधिक कोण जो आपका 90 से बड़ा है, और जनपथ वाला 90 का है यानी समकोण है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? खा। ओके, अब देखें आगे, इसमें से कौन सी सड़क आपस में समकोण बनाती है? इसमें से कौन सी सड़क आपस में समकोण बनाती है? देखें आगे कौन कौन सी सड़क आपकी समकोण बना रही है। तो इसमें आप देख सकते हैं सम मीन्स 90 अंश का कोण। तो सबसे पहला राजपथ और जनपथ समकोण बना रही है, और राजपथ और मानसिंह रोड भी समकोण बना रहा है, पक्का। और भी इसमें कई हैं। ठीक है, समकोण तो आपके यहाँ पे हेक्सागन में सभी, जैसे जी कस्तूरबा रोड हो, कस्तूरबा और हेक्सागन की वजह यहाँ पर भी समकोण बन रहा है। और तो इसमें राजपथ और मानसिंह रोड 90 अंश के कोण बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है राजपथ और जनपथ जे 90 अंश का कोण बना रहे हैं। और दूसरा कोण कौन सा है आपका? एक मानसिंह रोड और जनपथ, राजपथ और मानसिंह रोड। ठीक है, ये दो कोण, दो रास्ते आपका समकोण बनाते हैं। आगे देखें, परेड का इंतजार, परेड का इंतजार, परेड का इंतजार करते हुए परेड का इंतजार करते हुए कांचा और उसके कुछ दोस्त सोच रहे थे कि परेड कहाँ ख़त्म होगी। कांचा के पास वह अखबार था, वह न्यूज़पेपर था, वह समाचार पत्र था जिसमें परेड का रास्ता, पथ या राह दिखाया हुआ था। ठीक है, तो ये नक्शा आपको किसका है? न्यूज़पेपर का है। ठीक है, इसमें आपको परेड जाने का रास्ता दिखाया जा रहा है। पहले तो उसने क्या कह दिया? विजय चौक से स्टार्ट होनी है। अब विजय चौक तो आपको पता है कि कहाँ पड़ता है? इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन, ये आपका हो गया इंडिया गेट, ये हो गया राष्ट्रपति भवन, ये इंडिया गेट, ये राष्ट्रपति भवन। पहला रास्ता जनपथ, दूसरा रास्ता रफ़ी मार्ग और तीसरा रास्ता विजय चौक। तो अब यहाँ से शुरू होनी है। ठीक है, विजय चौक से। तो विजय चौक से चलकर कहाँ तक जाएगी? इंडिया गेट तक, राजपथ तक जाएगी। ओके, राजपथ के बाद ये कहाँ से जाएगी? इंडिया गेट जाएगी, राजपथ पर जाके इंडिया गेट जाएगी, इंडिया गेट से